में भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। पुणे का केतन अग्रवाल मर्डर केस। ये केस जितना सिंपल दिख रहा था उतना है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई सारे खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे चौंकाने वाले हैं। अब इस केस में ये जानकारी आई है कि केतन की फियांसे सिया ने केतन से 1 करोड़ रुपए लिए थे और वो पैसे सिया ने चेतन को दिए थे। लेकिन वो पैसे दिए क्यों गए थे, इसके लिए प्लान बहुत तगड़ा बनाया गया था। लेकिन इससे पहले केस में शामिल लोगों के बारे में आपको एक दफा बता देते हैं। इस केस में एक थे केतन जिनका मर्डर हुआ, दूसरी है सिया जो केतन की मंगेतर थी और आरोपी नंबर 1 है, तीसरा शख्स है चेतन जो कि सिया का बॉयफ्रेंड है और आरोपी नंबर 2 है। अब एक बार फटाफट से रिकैप में बताते हैं कि ये केस है क्या। दरअसल 18 जून को केतन को लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देकर मारने का आरोप है। दावा यह है कि सिया और चेतन ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और इसे हादसा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, वो अपनी जिंदगी चेतन के साथ बिताना चाहती थी। अब आते हैं नए खुलासे पर। सिया 3 साल बाद चेतन से शादी करना चाहती थी। साजिश के तहत सिया गोयल ने कथित तौर पर खरीदारी के बहाने केतन अग्रवाल से 1 करोड़ रुपए लिए और सीधे चेतन को दे दिए। सिया का प्लान था कि चेतन उस पैसे से अपना बिजनेस सेट करे और जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता तो 3 साल के बाद वो चेतन से शादी कर लेती। चेतन ने सिया को भरोसा दिलाया कि पैसे मिलने के बाद उसे अपने पैरों पर खड़े होने में कम 3 साल की जरूरत होगी। प्लान ये भी था कि केतन के मरने के बाद चेतन खुद सिया के परिवार से मिलता और उससे शादी की बात करता। लोहागढ़ किले में 25 साल के केतन अग्रवाल की कथित हत्या की जांच कर रही पुणे ग्रामीण पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस को पता चला है कि केतन की हत्या के लिए एक सिंगल प्लान तैयार था। सिया ने अपनी प्रेमी चेतन से कहा था कि जैसे ही वो बैठेगी वैसे ही केतन को धक्का देना है। तय योजना के अनुसार जैसे ही सिया जमीन पर बैठी, ये चेतन के लिए इशारा था। वो पीछे से आया और केतन अग्रवाल को चट्टान से धक्का दे दिया। आज हमने सीन रिक्रिएट किया था, जैसे घटना हुई थी उसका हमने फिर से एक बार सीन रिक्रिएट किया हुआ है। सिया ने जैसी घटना हुई थी उस बारे में हमें जानकारी दी। सर, आगे की जो तफ्तीश है किस तरह? अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी आज कल हम कोर्ट के सामने उन दोनों को फिर से पेश करेंगे। माननीय कोर्ट से हम जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो सामने। सर, अब आगे उन्हें जब कोर्ट में ले जाना है तो किसी जो अपराध के मानने वाले तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि पुलिस के पास एविडेंस में पुलिस जो है इसी तरह का? माननीय कोर्ट के सामने हम कल उनको पेश करेंगे और हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो माननीय कोर्ट के सामने हम रखेंगे। वैसे अभी इसमें बहुत सारे लोगों से पूछताछ हुई है, जिनकी आवश्यकता है उनके हमने स्टेटमेंट मिली है। सिया के घर में किस से तफ्तीश की दौरान इनसे उसके भाई से पूछताछ हुई है, माता पिता से पूछताछ हुई है। इसी को लेकर पुलिस चेतन और सिया को लेकर क्राइम स्पॉट पर भी पहुंची और वहां पर सीन को रिक्रिएट किया गया है। देखिए, एक्यूज को लेके क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया गया है जी। तो वहाँ पे एक्यूज ने कहाँ पे वो गए, किस रास्ता लिया और कैसे वो इंसिडेंट था फाइनली वो हुआ, वो वैसे उन्होंने हमें यहाँ पे दिखाया है। बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी प्रोसेस जांच में क्या मदद कर रहे हैं ये लोग या फिर किस तरह का उनका बिहेवियर रहा है? ऑपरेट कर रहे हैं। सर, काय सांगाल मराठी? पुलिस को दिए बयानों में सिया ने बताया है कि वो कभी भी केतन से शादी करना ही नहीं चाहती थी। इसमें केतन और सिया के परिवार के दावे भी अलग अलग हैं। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज़ से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फ़ोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक
20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहाँ तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता परिवार जहाँ से आई होंगी उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। तो बताई नहीं, अगर केतन जी को बताई होंगी ये बात, तो ये बात उन्होंने अपने मम्मी डैडी से बतानी चाहिए थी कि सिया ऐसे बोल रही है, इसका आगे का क्या रिएक्शन लेना चाहिए। अगर वो उसने अपने मम्मी डैडी को बताई तो उनके मम्मी डैडी ने इस पे रिएक्शन लेना चाहिए था, और जिन्होंने रिश्ता पक्का कराया या वो उनसे बात नहीं करके हमसे डायरेक्ट बात करते कि केतन जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं करके कि आपकी बेटी का किसी के साथ अफेयर है, तो ये बात आगे इतनी बनती नहीं थी, वही की वही दब जाती थी। या तो यानी कि लड़का वाला लड़के की जगह, हम लड़की वाले हम लड़की की जगह हो जाते थे। आज जो ये दिन देखना पड़ रहा है ये देखने को नहीं मिलता था। हालांकि दोनों एक साथ खुश नजर आते थे। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दोनों की ढेरों फोटोग्राफ्स और वीडियोस और रील्स मौजूद हैं, जिनमें दोनों एक साथ बहुत खुश दिखते नजर आते हैं। लेकिन सिया का उससे शादी का कोई इरादा नहीं था, और कभी भी केतन की मां को भी रियलाइज नहीं हुआ कि सिया के दिमाग में ऐसा कुछ होगा। जॉइंट फैमिली है मेरे, हम लोग 20 लोग रहते, किसी को भी नहीं पता था। आम लड़की के जैसे वो आने की, कुछ हंसती खेलती रहने की, मैं कभी भी बात करने तो वीडियो कॉल पे बात करने की, एकदम हंसते हुए बात करने की, कुछ भी नहीं था ऐसे। हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। सिया केतन के लिए सीरियस थी और कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो शादी नहीं करना चाहती हो। सिया और केतन जी की शादी के लिए परिवार में इतनी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत लगाव था। सामने वाली फैमिली भी बहुत लगाव से, बहुत प्यार से सिया को रखते थे, और हम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। सब फंक्शन अच्छा हो रहा था। उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत प्रोग्राम किए थे। अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे। पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया, और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। वो दोनों बच्चे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते थे। खैर, अब तक की हुई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सिया और चेतन फरवरी में केतन से फरवरी में होने वाली सगाई से कुछ दिन पहले ही एक ग्रुप के साथ उदयपुर घूमने गए थे। इस केस की जांच कर रहे अधिकारी अब डिजिटल सबूत को भी देख रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटल सबूत काफी अहम होने वाले हैं। अभी तक इसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो अलग अलग पहलू पे काम कर रही है। अभी तक हमने कुछ टेक्निकल एविडेंसेस और अभी कुछ साक्षीदार जांचे हैं, उस हिसाब से अभी तपास आगे चालू। अभी तक जो तपास में आया है जो आपके सामने है, और उस एंगल से हमारा तपास चालू है। अगर इसमें कोई कुछ आता है सामने तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे। केतन की फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स अब न्याय की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं जो उनके बेटे के साथ हुआ है ऐसा किसी और के बेटे के साथ ना हो, इसीलिए फांसी की ही सजा दी जाए। ये धोखा आपने नहीं दिया है, ये सबसे ज्यादा बुरी बात है। लड़की वाले से हमारे बहुत पुराने संबंध थे और उनको मालूम था, फिर भी नहीं हुआ। मैं यकीन पुलिस का हमें बहुत साथ मिला है, उन्होंने सब किया है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा पक्का लगता है कि बच्ची को दबाव दे के ये शादी कराने का उनका इरादा था। उसमें जो भी 4-5 जने इन्वॉल्व है उनकी भी अच्छी तरह चौकसी हो, और इन दोनों को तो सजाए मौत हो, बाकी को भी अच्छी सजा मिले। और आप सब सारे हमारे सोसाइटी के भाई जो हमारे इस दुख में शामिल हुए, अपना अनमोल समय खराब करके यहाँ आए, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, और मीडिया का भी आभारी हूँ, सारे पुलिस ऑफिसरों का आभारी हूँ। न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है वो भी पूरा करेंगे। अब मैं धन्यवाद सबका आभारी। मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और सबका आभारी हूं जो मेरा इतना साथ दे रहे हैं,
और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि मेरे बच्चों के आरोपियों को सजा मिले तक आप मेरा साथ दोगे। मैं सबसे हाथ जोड़ के उनका आभार मानता हूं कि आज मीडिया ने मेरे बच्चे के लिए, जो मेरे बच्चों का आज हत्या हो गई उसके लिए वो इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी है। नहीं, सिया को, आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए। चेतन के लिए चेतन चेतन के लिए भी फांसी। थैंक्स सोसाइटी के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करूँगी कि उन्होंने हमको सपोर्ट दिया। सब बहुत अच्छा लगा हमको, सोसाइटी ने सपोर्ट दिया, कहने किया उन लोगों ने, थैंक्स। खैर, केतन की मौत हो चुकी है और केतन के पुराने फ्रेंड को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है कि केतन अब नहीं रहे। केतन, मैं उसको बचपन से, मतलब 10 साल से ऊपर जानता हूँ। वो एक सीधा साधा लड़का था। 2008 से, मतलब 14-15 साल मेरे को उनसे हो गए मिले हुए। हम लायंस क्लब में एक क्लब में हैं, और मतलब इतना सीधा साधा बंदा था, इतना सीधा साधा लड़का था, सबकी केयर करने का। वो सब ने पहले बोला कि वो फोटो के लिए करेगा, ये सब फोटो के लिए फोटो लेने के लिए गया था, लेकिन वो हमारे लायंस क्लब में वो दूसरों के फोटो लेता था। उसको कुछ मतलब इतना फोटो का इतना उसको क्रेज भी नहीं था। हमारे सब सीनियर लोगों के वो खुद फोटो लेने का। लोहागढ़ किले पर केतन अग्रवाल की मर्डर केस में पुलिस पहले ही सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को अरेस्ट कर चुकी है। दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग से केतन के मर्डर की साजिश रची थी। फिलहाल मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है।